पड़ोसी मुल्क नेपाल में आम चुनाव हो चुके हैं और आज मतगणना चल रही है और कुछ ही क्षणों बाद आज घोषणा हो जाएगा कि नेपाल में किसकी सरकार बनती है। हम बात करेंगे नेपाल की, तो नेपाल में पिछले वर्ष ही केपी शर्मा ओली पूर्व प्रधानमंत्री की सरकार गिरा दी गई थी। वहाँ के जेनजी आंदोलन में केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई थी और जेनजी के आंदोलन में यह मुख्य मुद्दा रहा कि वहाँ युवाओं का यह मांग रहा कि वहाँ पर रोजगार उत्पन्न किए जाए, रोजगार दिए जाए, युवाओं को पलायन रोका जाए और देश में विकास किया जाए। इस मुद्दे को लेकर के जेनजी सड़कों पर उतरा था और जेनजी युवाओं की मांग रही थी और यह संघर्ष लंबे दिनों तक चला, कई दिनों तक संघर्ष चला। संघर्ष में कई लोग लहूलुहान हुए, पूरा देश जलता रहा, संसद तक का घेराव हुआ और अंत में उसके बाद सुशीला कार्की के हाथों में कमान सौंपी गई और अब आम चुनाव हो रहे हैं। आम चुनाव में जेनजी बढ़ करके मतदान करने पहुंचा मतदान स्थलों पर और अब निष्कर्ष आज उसका सामने आने वाला है और मतपेटियां खुल चुकी हैं, गिनती जारी है। कुछ ही क्षणों बाद जब रिजल्ट आएगा तो यह मालूम हो जाएगा कि यहाँ सरकार वहाँ पर नेपाल में किसकी बन रही है। हम बात करेंगे पार्टियों की, तो इस वक्त सबसे ज़्यादा सीटों इस वक्त बालेन शाह के खाते में जा रही है। बालेन शाह आरएसपी यानी कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी से हैं और वो तेजी से बढ़त बनाए हुए हैं। दूसरे नंबर पर सीपीएम चल रही है और केपी शर्मा ओली की पार्टी बिल्कुल धरातल पर जा चुकी है। केपी शर्मा ओली के खिलाफ युवाओं की जो नाराजगी थी वो साफ तौर से अब इस मतदान में नजर आ रहा है और यह देखा जा सकता है कि केपी शर्मा ओली के खिलाफ जो नाराजगी युवाओं की थी, केपी शर्मा ओली को युवाओं ने बिल्कुल पछाड़ करके किनारे कर दिया है। और बालेन शाह जो कि मशहूर रैपर हैं और एक लोकप्रिय मेयर हैं काठमांडू के, और उनके प्रति युवाओं का जो रुझान था वो साफ तौर से मतदानों पर नजर आ रहा है। तो यह कह सकते हैं कि बालेन शाह की सरकार बनने वाली है और बालेन शाह नेपाल के प्रधानमंत्री, भावी प्रधानमंत्री हो सकते हैं। खाड़ी देश इजराइल